मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आदि शंकर की ज्ञान साधना के लिए उनकी काशी यात्रा के एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि काशी में स्थित ज्ञानवापी कूप मात्र एक स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि वह ज्ञान प्राप्ति का माध्यम और साक्षात भगवान विश्वनाथ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि काशी में ज्ञान साधना के लिए आए आदि शंकर को भगवान विश्वनाथ ने एक अछूत चंडाल के रूप में दर्शन दिया और अद्वैत व ब्रह्म के संबंध में ज्ञान वर्धन किया। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम श्रीमद् भागवत महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ विराम पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान किस रूप में दर्शन दे दे यह कोई नहीं जानता। इस संबंध में एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल से निकले सन्यासी आदि शंकर को जब लगा कि वह अद्वैत ज्ञान में परिपक्व हो गए हैं तो वह ज्ञान अर्जन भगवान विश्वनाथ की पावन नगरी के लिए काशी पधारे। एक सुबह जब वह गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो भगवान विश्वनाथ अछूत माने जाने वाले चंडाल के रूप में उनके मार्ग में आ गए। आदि शंकर ने जब कथित अछूत को मार्ग से हटने के लिए कहा तो उन्हें जवाब मिला कि आप तो अद्वैत शिक्षा में पारंगत हैं, आप तो ब्रह्म सत्य है की बात करते हैं। यदि आपके भीतर का मेरा ब्रह्म अलग अलग है तो आप अद्वैत सत्य नहीं है। क्या आप मेरी चमड़ी देखकर अछूत मानते हैं? तब आदि शंकर को यह पता चला कि यह तो वही भगवान विश्वनाथ हैं जिनकी खोज में वह काशी आए हैं। समृद्ध परंपरा, प्राचीनता, सांस्कृतिक और इतिहास पर गौरव की अनुभूति कराती हैं कथाएं। सीएम योगी ने कहा कि कथा का मतलब सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसकी शिक्षाओं को जीवन के आचरण में उतारना भी है। श्रीमद् भागवत महापुराण या अन्य कथाएं हमें भारत की समृद्ध परंपरा, प्राचीनता, सांस्कृतिक और इतिहास पर 5000 वर्षों से इन कथाओं का श्रवण भारत में किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्म प्राण देश है, भारत की आत्मा धर्म में है और यह धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म की कथाएं सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकात्मक के आधार हैं। सिर्फ उपासना स्थल नहीं, राष्ट्रीयता के आधार हैं मठ और मंदिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार केरल के एक वामपंथी नेता जो केरल के मुख्यमंत्री भी हुए, उन्होंने एक टिप्पणी लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि जब उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ली तब कहा गया था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत राष्ट्रीयता का समूह है। पर जब वह भारत पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक घूमने निकले तब उन्होंने हर ओर समृद्ध विरासत को, मठों और मंदिरों को देखा। उन्हें पता चला कि केरल से निकले एक सन्यासी ने देश के चारों कोनों में 4 धर्म पीठों की स्थापना की। दक्षिण से निकली सन्यासी ने बिना भेदभाव में व्यापक धर्म जागरण का अभियान चलाकर सबको जोड़ने का काम किया। तब समझ में आया कि जिन्हें हम मठ और मंदिर बोलते हैं वह केवल उपासना के केंद्र नहीं है, बल्कि राष्ट्रीयता के आधार हैं। भारत की आत्मा इनमें निवास करती है। वास्तव में भारत भले ही पूर्व में रजवाड़ों में बटा रहा हो, पर यह एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में भी रहा है। यह एक नहीं होता तो आदि शंकर देश के चारों कोनों में पीठों की स्थापना नहीं कर पाते। मुख्यमंत्री ने कहा कि सांस्कृतिक इकाई के रूप में भारत एक नहीं होता तो जगत गुरु रामानंदाचार्य जगह जगह पीठों की स्थापना के जागरण का अभियान नहीं चला पाते। उन्होंने हर जाति के भक्तों को जोड़ा। उनके शिष्यों में एक तरफ रविदास थे तो दूसरी तरफ कबीरदास। इसी तरह दक्षिण से निकले रामानुजाचार्य ने पूरे भारत में लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया। कथा के विराम सत्र में सीएम योगी ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान विभाग के निवर्तमान आचार्य प्रोफेसर सीबी सिंह की पुस्तक का विमोचन भी किया। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।